ये सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा में काग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। 31 मार्च 2023 तक बढ़कर कुल बेड़े का 44.96% यानी 1770 बसें हो गई। इसकी वजह से पैसे की कमी नहीं, बल्कि इनकी नीयत में कमी थी। उस नीयत के कारण से ये डीटीसी का हालत खराब हुए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कट्टर ईमानदार की सरकार ने धन उपलब्ध होते हुए भी बसें नहीं खरीदी, और जो खरीदी गई वो समय पर नहीं आई, उसमें नुकसान हुआ। और फिर भी ऑपरेटरों पर 29.68 करोड़ का जो जुर्माना था वो भी भ्रष्टाचार के कारण नहीं लगाया गया। आखिर क्यों? इस वजह से इसकी वजह क्या थी? साफ समझ में आता है कि किस किस की जेबें और कैसे कैसे और कब कब भरी गई। क्या इसी करप्शन को चलाए रखने के लिए जो ऑटोमेटिक स्वचालित किराया संग्रह की प्रणाली AFCS का घोटाला भी किया गया? अध्यक्ष जी, दिसंबर में 2017 में ये योजना लागू हुई, लेकिन 2020 में इसे बंद भी कर दिया गया। 17 में लागू हुई, 20 में बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ और लोगों की जेबें भर दी गई। यानी एक और परिचालन की योजना भ्रष्टाचार में चढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किए गए अपने वायदों से माहौल किया और उनका मजाक उड़ाया। डीटीसी को सुधारने की, सुदृढ़ करने की बजाय उसे बर्बादी की राह पर ढकेल दिया गया। ये भ्रष्टाचार, अयोग्यता, अकर्मण्यता की जीती जागती मिसाल है। और जो कट्टर ईमानदारों के लिए कट्टर भ्रष्टाचार की जो पोल खुल रही है, उसे देखते हुए मेरा मन कहता है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। उन कट्टर बेईमान ने जो शख्स पर जो उल्लू बिठाया था, फिर अंजाम गुलिस्ता यही था, यही होना था। आज अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं कि कैग रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार की परतें खुले, बेईमानों को जेल में भेजा, कानून के हाथ उन तक पहुंचे। इन अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से जिन्होंने कुप्रबंधन में भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि समय की मांग को पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जो लाइफलाइन कही जाने वाली डीटीसी है, दोबारा से अपने मूल रूप में आ जाए और दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिले, परिवहन का सुगम साधन मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल विपक्ष की नेता कह रही थी कि 1 लाख करोड़ से ये किस तरह से इसको हवाई बजट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने आंकड़े बड़ी जल्दी से उसको 78,000 करोड़ रुपए ले आई। लेकिन उन्हें ये पता नहीं, यदि इतना काम कर लेते तो शायद डीटीसी भी इस घाटे में नहीं जाती। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें करते, जब मैंने CAG रिपोर्ट को पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से कुप्रबंधन की वजह से लॉस डीटीसी को हुआ। और डीटीसी की बसें में, जबकि ये इतनी जगह सरकारी जमीन होने के नाते, सरकारी व्यवस्थाएं होने के नाते, एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट में जाती हैं, और लेकिन एक डीटीसी सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी लॉस में जाती है। और ऑपरेटिंग लॉस जो माननीय अध्यक्ष जी 2021-22 तक का जो आपके लॉस था, ऑपरेटिंग लॉस 11,489 करोड़ रुपए, जिसमें 3,060 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग लॉस और 8,429 करोड़ रुपए नॉन ऑपरेशनल लॉसेस थे। ये देखिए डीटीसी की व्यवस्था का कुप्रबंधन। साथ में इसमें जो इंटरेस्ट, गाड़ियों पर जो बसें खरीदी गई, बसों पर आपके जो इंटरेस्ट लोन पर दिया गया 8,375 करोड़ रुपए, खाली मात्र कितनी बसों पर? 3300 बसों पर आपके 8,375 करोड़ रुपए ये डीटीसी को नुकसान हुआ। ये था इनका कुप्रबंधन का, जिसमें हमारी विपक्ष की नेता कह रही थी कि 5,000 करोड़ रुपए का
जो रेवेन्यू लॉस इन्होंने इनकम दिखाई है वो हवा है। ये मैं कहना चाहता हूं, यदि ये व्यवस्था 10 साल में कर रहे होते तो शायद ये जो 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान इनकी कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से सिर्फ और सिर्फ डीटीसी को हुआ है। अनेकों अनेक विभाग है, अनेकों अनेक बोर्ड है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इनकी कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से हुआ, वो रुक सकता था। ऐसी 63.10 करोड़ रुपए एक एडिशनल लायबिलिटी जीएसटी के रूप में डीटीसी को भरनी पड़ी। यदि उस व्यवस्था को यदि टाइमली उन ठेकेदारों के माध्यम से जो व्यवस्थित तरीके से बिल दिए गए थे उनको प्लानिंग करके उनको जोड़ लिया जाता तो शायद 63 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू का लॉस नहीं होता। इसी तरह से डिले कलेक्शन करनी थी, जो कि व्यवस्था में 29.86 करोड़ रुपए की जो ऑपरेटर से इनको कलेक्शन करनी थी, इन्होंने उनको अपनी रिश्तेदारी निभाते हुए उस कलेक्शन का भी नुकसान 29.86 करोड़ रुपए का हुआ। ऐसे ही आपके जो बसेस की वजह से, पुरानी बसें, आप ये देखिए अध्यक्ष जी, यदि हम पूरी इस बात को देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो अपनी दिल्ली सरकार ने इनको डीटीसी को 2021-22 में जो अनुदान दिया वो 2320 करोड़ रुपए दिया। 2320 करोड़ रुपए 3200 बसों को चलाने के लिए दिया। ये देखिए डीटीसी का कितना बड़ा नुकसान दिया है, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुप्रबंधन की व्यवस्था थी। साथ में आपके जो ब्याज की लागत, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उसको 8,475 करोड़ रुपए भी हमारी ये दिल्ली की सरकार ने उसको वहन करना पड़ा, जो कि जनता के टैक्स के पैसा किसी अन्य डेवलपमेंट में लग सकता था। साथ में अध्यक्ष जी, जो बसों का कर्मचारियों की संख्या 30,591 बस है, कितनी? 3,206। एक बस को चलाने के लिए 9 कर्मचारी लगभग बस को चलाने के लिए दिल्ली डीटीसी बस के अंदर है। आप ये देखिए कहां से बस प्रॉफिट में आ सकती है। एक बस को 9 कर्मचारी चला रहे, और स्थिति ऐसी जहां कंडक्टर्स की आवश्यकता थी 2 की, वहां कंडक्टर्स की व्यवस्था थी 4 की। जहां बस के ड्राइवर्स की व्यवस्था थी 1 की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए। यदि डे नाइट में आप प्लानिंग करते हैं, वहां व्यवस्था वो कम थी। इन्होंने जो आपके प्लानिंग की, साथ में दिल्ली की जनसंख्या इनमें लिखी है 3 करोड़ 20 लाख, और आपके कुल यात्रियों की संख्या है 57 करोड़ 2 लाख, जो पिछले 21-22 के अंदर इस व्यवस्था को किया है। यदि हम इन सब आंकड़ों को यदि कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करके जो 2009 के अंदर जो परिचालन व्यवस्था, जो शुल्क की व्यवस्था तय की गई थी 2009 के बाद में 2016 में समिति ने एक निर्णय लिया, एक सुझाव दिया दिल्ली सरकार को कि कुछ किलोमीटर कॉस्ट ऑफ इंक्रीज जो इन्फ्लेशन हुआ उसकी व्यवस्था यदि बढ़ा दी जाए, उस पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से डीटीसी को नुकसान उठाना पड़ा। और यदि हम देखें इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ में सीसीटीवी कैमरे जो लगने थे, और सीसीटीवी और DIMTS जैसे व्यवस्थाएं जो करनी थी, पैनिक बटन लगाने थे, वो भी कहीं व्यवस्था में नजर नहीं आए, और सिर्फ वो हवाई हो गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोलना होता था, काम नहीं हुआ। साथ में जो बसों के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट करनी थी, क्योंकि बस दिल्ली की जगह केरल में नहीं चल सकती थी, दिल्ली की जगह गोवा में नहीं चल सकती थी बसें, वो दिल्ली की जगह पंजाब में नहीं चल सकती थी, लेकिन उस व्यवस्था को दिल्ली की, क्योंकि बस दिल्ली में ही चलनी थी, इसलिए जो व्यवस्था आपके जो टेंडर्स को करना था इनको, जिसमें डिले किया, जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ रुपए का डीटीसी को नुकसान हुआ, वो भी आपके केजरीवाल सरकार ने समय पर निर्णय नहीं लिया। साथ में डीटीसी ने अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार वाहन उत्पादकता, लोड फैक्टर, माइलेज जैसी महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए भी लापरवाही बरती। डेटा में विसंगतियां, और इसीलिए ये सारा का सारा सिस्टम दिल्ली में पुरानी बसों की प्रतिशत संख्या काफी बढ़ गई, और नई बसों को खरीदने के लिए समय पर निर्णय नहीं लिया गया, जिससे न केवल परिचालन